प्यारे बच्चों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में लर्निंग आउटकम्स 606 अंतर्गत पाठ्य सामग्री पाठ 3 हार की जीत पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। यह कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित है। इसमें बाबा भारती रहते हैं जिनके पास एक घोड़ा रहता है और वह उसे अपने बच्चे के जैसा प्यार करते हैं। वहीं डाकू खड़क सिंह रहता है, उसे भी वह घोड़ा पसंद आ जाता है और छल के माध्यम से वह घोड़ा बाबा भारती जी से प्राप्त कर लेता है। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है। इसमें एक अंश दिया है जिसे हम पढ़ते हैं, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। यह जब बाबा भारती जी ने डाकू खड़क सिंह से कहा तब डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने वह घोड़ा बाबा भारती जी को वापस कर दिया। अब देखेंगे अभ्यास 1, किसने किससे कहा। प्रश्न पहला, दिए गए आलेख के आधार पर निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। अ, मैं आपका दास हूँ, डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती जी से कहा। यह घोड़ा आपका हो चुका है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा। सा, यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा, डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। दा, मेरा दिल टूट जाएगा, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा। द, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कहा। अभ्यास 2, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, वाक्य में निहित भाव को अपने शब्दों में उदाहरण सहित लिखिए। तो जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, वाक्य का भाव है डर कर देखना। ठीक इसी प्रकार बाबा भारती जब डाकू खड़क सिंह ने उनसे घोड़ा छीन लिया तो वह डरते हुए खड़क सिंह से बोले थे। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से इसलिए कहा क्योंकि इस घटना को जानकर लोग, कोई भी व्यक्ति आदमी किसी अपाहिज या गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा। मूल्यांकन 3, नीचे दिए गए आलेख में जो आपको आलेख दिया गया है उसमें संज्ञा और सर्वनाम छांटना है। इसमें 3-3 दिए, हमने 3 छांट दिए। संज्ञा बाबा भारती, घोड़ा, खड़क सिंह, सर्वनाम इस, तुम, मैं आदि। आप और भी छांट लीजिए 3 से ज़्यादा और अपने विषय शिक्षक को बताइएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर लोक कथा को पूरा कीजिए। बंदर, झगड़ा, तपस्या, पर्वत, रूप, आश्चर्य, शक्तियाँ, भाग, बैल व शेर। हिमालय, अब इसमें हमने भर दिया है, हम सीधे इसको पढ़ते हैं और देखिए। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच एक साधु रहता था। उसने वहाँ घोर तपस्या की। तपस्या के बल पर उसने कई शक्तियाँ प्राप्त की। उनमें से एक थी जीवधारियों के रूप धारण करना। एक दिन वे बैल का रूप धारण कर विचरण करने लगे। एकाएक शेर उनके सामने आया।
शेर और बैल का झगड़ा होने लगा। शेर के सामने बैल कभी बछड़ा, कभी गधा और कभी बंदर बन जाता। शेर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अंत में शेर डरकर भाग गया। अब देखें हम पाठ्य सामग्री कक्षा 4 पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा में आया एक लोकगीत यहाँ दिया गया है। उसकी पंक्ति दी गई है। नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, ऐसे तो मिली रे जैसे मिल गए माई और बाप रे, नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे। तो यह एक लोकगीत है। प्रश्न पहला, दिए गए लोकगीत को अपने अनुसार गीत की और पंक्तियाँ रचिए। उदाहरण, नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, जैसे मिल गए भाई और बहन रे, नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे। अब आपको लिखना है, हमने यहाँ एक लिख दिया, जैसे मिल गई गंगा और यमुना की धार रे, नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे। अतर की दो दो सिसियाँ रे, एक संजा चढ़े एक भोर रे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, नर्मदा नदी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आप कम से कम 10-15 वाक्य लिख लीजिए कागज़ में और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, जगह कम है तो अलग से कागज़ में लिख लीजिए। हमने यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए हैं। पहला, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश को बहुत सारे भागों में बहती है और वहाँ पर यह पीने के पानी एवं सिंचाई आदि कार्यों में इसका उपयोग होता है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जानते हैं, याद कर लीजिए। नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा भी है। यह जबलपुर में भेड़ा घाट पर नर्मदा नदी द्वारा धुआंधार जलप्रपात बनता है। तो आपने देखा भी होगा यदि आप जबलपुर गए हैं तो। अगला है, नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। मूल्यांकन 4, अपने क्षेत्र का कोई एक लोकगीत लिखिए। यहाँ पर जगह कम है, आप पेज में पूरा लोकगीत लिखिए और गा के अपने विषय शिक्षक को सुनाइए और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। हमने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं। राम दशरथ के घर जन्मे, घर आना हो तो ऐसा हो, लोग दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। प्रश्न दूसरा, लोकगीत किस किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो आपने अपनी मम्मी दादी आदि से सुने होंगे लोकगीत। और कब कब गाते हैं? तो त्योहारों में, शादी समारोह में, बच्चों के जन्म पर इत्यादि में। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? आपने बहुत पहले पढ़ा है। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, बचपन, दिल्ली आदि। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।